अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस नियम की जिसको लेकर एक नया संग्राम छिड़ गया है। जी हां, यूजीसी के नए नियमों को लेकर अब समानता को लेकर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर यूजीसी जल्द ही स्पष्टीकरण देगा। देश भर में विरोध के बीच यूजीसी की तरफ से नए नियमों को लेकर तस्वीर साफ की जाएगी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस नाराजगी को अब सड़क पर भी उतारा जा रहा है। सड़क पर उतरकर भी अब आप ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नाराजगी इस बात को लेकर है कि यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं वो जातिगत भेदभाव को लेकर ठीक है, लेकिन इसमें सवर्णों के लिए जो प्रोटेक्शन वॉल्व है उसको खत्म कर दिया गया है। सीधे तौर पर अगर इस नियम का मिसयूज होता है तो क्या होगा सवर्णों के हित में, ये किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब यूजीसी के नए नियमों पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक संग्राम छिड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से यूजीसी ने नियमों में कुछ बड़े बदलाव कर दिए। इससे सवर्णों में भारी नाराजगी है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट सवर्ण समाज सड़क पर उतर आए हैं। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में करणी सेना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। शाम 4 बजे से लखनऊ के परिवर्तन चौक से यह प्रदर्शन शुरू होगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल होंगे। दूसरी ओर हापुड़ में सवर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, जिन पर लिखा है बीजेपी नेता वोट मांगने ना आए। ये सवर्ण समाज का घर है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो वो चुनावों में इसका सीधा असर देखेंगे। उधर यूजीसी के नियमों से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट की तुलना अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से कर दी और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि सरकार ने इस्तीफे को नामंजूर करते हुए उनको सस्पेंड किया है। मैं बरेली में हूँ और मेरे साथ अलंकार अग्निहोत्री मौजूद है। अलंकार जी, कल से हम देख रहे हैं आप यहाँ क्यों बैठ गए हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट में क्यों बैठ गए आकर? कल जिलाधिकारी महोदय ने जिला प्रशासन ने मुझे साजिशन अपने कैंप ऑफिस में बुलाया। जिलाधिकारी महोदय के कैंप ऑफिस में बुलाया गया, जिसमें पहले प्रलोभन दिया गया कि मैं किसी भी तरीके से 4 दिन बाद या 3 दिन बाद या 2 दिन बाद रिजाइन करूं। अभी मैं कुछ एक चिट्ठी लिख के चला जाऊं कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है। और ये उनकी साजिश थी कि जैसे मैं चिट्ठी लिख के मीडिया में रिलीज करता, वो किसी अन्य साजिश के अन्य आरोपों में मुझे सस्पेंड कर देते, जिससे कि पूरी जो हमारा जो हमने जो मुहिम अभी उठाई है वो कमजोर पड़ती, हमारी बात जो है दबाते। उस बीच उनको जो है कहीं से कॉल आता है शाम को 26 जनवरी 2026 के दिन शाम को 7:30 से लेकर शाम को 7:44। इस बीच में कॉल आता है जिसमें एक व्यक्ति स्पीकर फोन पर डीएम साहब को आदेशित कर रहा होता है, ये साला पंडित पागल हो गया है, इस साले को रात भर यहीं बिठा के रखो। वहीं आनंद फानंद में मैंने वहां पे कॉल किया, जो बाढ़ के सचिव दीपक पांडे जी दूसरे कमरे में वहीं जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में बैठे हुए। मैंने उनको बताया कि आप मीडिया में तुरंत बता दिए, मुझे यहाँ पे बंधक रखने का प्लान हो गया। मेरा जिलाधिकारी महोदय से क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी ब्राह्मण विरोधी विचारधारा का व्यक्ति आपसे बात कर रहा था, कौन है वो व्यक्ति, बताइए कि साला पंडित पागल हो गया था, ये बोल रहा था। यदि ये नहीं बता पाते तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अनुरोध है, भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं मैम हैं, उनसे रिपोर्ट लेके यहाँ संवैधानिक तंत्र जो है बिल्कुल विफल हो चुका है, सामान्य वर्ग बिल्कुल सरकार के अगेंस्ट जा चुका है, मशीनरी विफल हो चुकी है। तुरंत यहाँ पे जो है रिपोर्ट लेकर गवर्नर मैम से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन प्रशासन जो है या डीएम और एसएसपी साहब, वो तमाम लोग तो इनको नकार रहे कि किसी से बात इस तरह की नहीं हुई जो आप आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग एक काम करिए, मैं तो कह रहा हूँ एसआईटी गठित करिए, बताएं। मैं तो जाता हूँ कप्तान साहब ये बताएं कि सीट से उठे थे कि नहीं उठे थे, और बाथरूम के अंदर गए थे कि नहीं थे। डीएम साहब को बोला था कि स्पीकर फोन से जल्दी हटाइए, आपकी बातें सब बाहर सुन रहे हैं। एसडीएम सदर मौके पे थे, एडीएम सिटी थे, एडीएम ई मैम थी, एडीएम जे थे। इन चारों के क्या आप लाई डिटेक्टर टेस्ट करेंगे? मेरा करने को तैयार है, आप करेंगे? एक एसआईटी गठित करके करवा दीजिए ना, ऐसी बात हुई थी वहाँ पे। अभी आप डीएम से यहाँ मिलने आए हैं, उन्होंने बुलाया है क्या या खुद ही आए? जिलाधिकारी महोदय को अब राष्ट्र को बताना पड़ेगा किस ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के व्यक्ति से बात कर रहे थे, उनके आदेश ले रहे थे, वो कौन आका था उनका जिससे बोल रहे थे कि ये साला पंडित पागल हो गया। राष्ट्र को बताएं ये साला पंडित पागल हो गया, कौन बता रहा था? ये जिलाधिकारी महोदय आगे बताएं, नहीं तो मैं माननीय जो अब राष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी से उनसे निवेदन है एसआईटी गठित करें, ये बताएं कौन है, किसने व्यक्ति ने बोला था। यहाँ संवैधानिक जो यहाँ तंत्र जो विफल हो चुका है, जल्दी से जल्दी यहाँ गवर्नर मैम से रिपोर्ट लेके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।